एक भाई साहब हैं हमारी टीम में, उम्र में छोटे हैं लेकिन भाई साहब ही बोलते हैं। काहे से कि जितने लोग लल्लन टॉप में छोटे हैं हमसे, वो सब बड़े छाकड़ हैं, लल्लन टॉप युवा मोर्चा के लोग। और इसी के एक संस्थापक सदस्य हैं हमारे साइंस एडिटर आयुष। उन्होंने ये ज्ञान बघारा है, चूँकि आजकल वो कैमरे से दूर हैं, इसलिए उनके हिस्से की दिहाड़ी हमारे जिम्मे है। अब साइंस का आप जो कुछ ज्ञान ले रहे हैं वो एक निपट आर्ट्स वाले आदमी से ले रहे हैं। मतलब क्या वो रहे हैं, जबान हमारी है। शुरू करते हैं। आज कोरोना के टेस्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसान और रोचक ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। आजकल हमें दो टाइप के कोरोना वायरस टेस्ट का नाम खूब सुनाई देता है। एक है पुराना और भरोसेमंद टेस्ट RT-PCR। इसके बारे में हम जनवरी से सुन रहे हैं, लेकिन अप्रैल शुरू होते होते भारत में लोगों ने एक और टेस्ट का नाम सुना। कहा गया कि ये तेज टेस्ट है और इसका नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इन दोनों में टाइम का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। RT-PCR टेस्ट से नतीजे आने में घंटों लग जाते हैं, जबकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से नतीजे आने में मिनटों खर्च होते हैं। इस नए टेस्ट के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि इससे इंडिया के पास फुर्ती से लाखों टेस्ट करने की क्षमता आ जाएगी। भारत में कोरोना वायरस टेस्ट का जिम्मा ICMR के ऊपर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR ने 8 अप्रैल से लाखों एंटीबॉडी टेस्ट करने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। आप ऐसे समझिए कि अगर RT-PCR टेस्ट पुराने ज़माने वाला टेलीफोन बूथ है, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नए ज़माने का मोबाइल फ़ोन है। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। इस नए मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क ज़रा गड़बड़ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा। साइंस कार्य के इस एपिसोड में हम इन दोनों टेस्ट के पीछे की साइंस समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। और शुरुआत करते हैं सबसे वरिष्ठ, सबसे सुस्त लेकिन सबसे सटीक नतीजे देने वाले RT-PCR टेस्ट से। इसका पूरा नाम क्या है RT-PCR का? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब इसके नाम में इतनी बायोलॉजी है कि हमारा मन कर रहा है कि वीडियो करना बंद कर दें, लेकिन बायोलॉजी की बात बहुत कम करेंगे। हम आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटोकॉपी की बात से ये बात समझाएंगे। बायोलॉजी सिर्फ ज़रूरत भर की आएगी। देखिए, वायरस की जो बनावट है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, गेंद जैसी बाहरी प्रोटीन लेयर, और दूसरी चीज़, इस प्रोटीन लेयर के अंदर सुरक्षित रखा वायरस का जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को आप यूँ समझिए कि ये वायरस का पहचान पत्र होता है। इतना याद रखिए कि वायरस एक गेंद है जिसके अंदर एक पहचान पत्र रखा हुआ है। लैब में वायरस की पहचान करने के लिए यही पहचान पत्र यानी जेनेटिक मटेरियल परखा जाता है। बायोलॉजी की दुनिया में मेनली दो टाइप के पहचान पत्र चलते हैं, DNA और RNA। सबसे ज़्यादा आपने DNA का नाम सुना होगा। DNA बायोलॉजी की दुनिया का आधार कार्ड है, बहुतों के पास होता है और सारी व्यवस्था इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लेकिन अपना ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जिससे बीमारी होती है, ये अलग स्वैग में है। ये आधार कार्ड रखता ही नहीं, ये ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलता है। आप मान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस को हम यहाँ पर कह रहे हैं RNA, तो सब DNA लेकर चलते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये RNA लेकर चलता है। इसलिए इसके टेस्ट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम DNA की जांच के लिए बना है, पुराने तरीके के वायरस की जांच के लिए बना है। और इसीलिए इसके टेस्ट के नाम के आगे दो एक्स्ट्रा शब्द भी जोड़ने पड़ते हैं। देखिए, वायरस को पहचानने वाला जो कोई भी बेसिक टेस्ट होगा उसको PCR कहेंगे। PCR का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। PCR में क्या होता है? PCR में वायरस के पहचान पत्र की फोटोकॉपी होती है। पूरी प्रोसेस को फोटोकॉपी वाले उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमको भी 2 बार पढ़ने के बाद समझ में आया था। पहले क्या होता है, एक फोटोकॉपी मशीन होती है, PCR मशीन। इसमें सेटिंग भरी जाती है। सेटिंग के लिए चाहिए होता है जीनोम सीक्वेंस। अब ये जीनोम सीक्वेंस क्या है? जैसे पहचान पत्र को कंप्यूटर में एक डिजिटल फाइल बनाकर सेव किया जा सकता है, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल की डिजिटल जानकारी भी कंप्यूटर में सेव की जा सकती है, और इसी को जीनोम सीक्वेंस कहते हैं। चीन में शुरुआती स्टडीज़ के बाद जनवरी में ही कोरोना के इस वायरस का जीनोम सीक्वेंस पब्लिक कर दिया गया था। मतलब दूसरे देशों को भी बता दिया गया था कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसकी डिजिटल कॉपी सबको दे दी गई थी। दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी और लैब्स ने इसी के आधार पर इसको आगे डेवलप करना शुरू किया, इसकी वैक्सीन और दूसरी सारी चीज़ें। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, चीन ने जो जीनोम सीक्वेंस पब्लिक किया, उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लिया। अब इसको यूँ समझिए कि इसके ज़रिए उन्होंने अपनी अपनी फोटोकॉपी मशीन की सेटिंग दुरुस्त कर ली।
सेटिंग में क्या होता है, पहचान पत्र की फोटोकॉपी तभी होती है जब मरीज के सैंपल के जेनेटिक मटेरियल मशीन में सेट किए जीनोम सीक्वेंस से मैच होते हैं। मतलब मशीन को बता दिया जाता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है कॉपी के लिए, उसमें जब ये चीज़ें मिलें तभी फोटोकॉपी निकलनी चाहिए। फोटोकॉपी तभी होगी जब सैंपल में मौजूद जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस से मैच करेगा। तो होता यूं है कि मरीज के मुंह या नाक से सैंपल लेकर लैब में भेजा जाता है और वहां से ये, जिस उदाहरण में हमने आपको फोटोकॉपी मशीन बताया, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की सेटिंग पहले से ही कोविड-19 के हिसाब से है, उसमें ये सैंपल फीड किया जाता है। अगर सैंपल में वो जेनेटिक मटेरियल है जो ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंस से लेकर डाला गया है तो मैच हो जाएंगे और मशीन में उसकी फोटोकॉपी होनी शुरू हो जाएगी। दरअसल लैब में यही देखा जाता है कि सैंपल की फोटोकॉपी हो रही है या नहीं। कई घंटों के लिए फोटोकॉपी मशीन को मान लीजिए चलता छोड़ दें और बाद में चेक करें। अगर पहचान पत्र की बहुत सारी कॉपीज बन गई हैं, इसका मतलब सैंपल में वायरस है और जिस व्यक्ति का ये सैंपल है तब उसे कोरोना वायरस पॉजिटिव घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस पूरा पीसीआर का है, जिसे हम फोटोकॉपी मशीन के जरिए समझा रहे हैं कि बीमारी का सीक्वेंस और सैंपल में देखा गया वो सीक्वेंस है कि नहीं, मैचिंग हो गई तो पीसीआर रिजल्ट देगा पॉजिटिव का, नहीं हुई तो नेगेटिव का। लेकिन कोरोना की इस बीमारी का जो टेस्टिंग है उसका नाम है आरटी-पीसीआर। ये आरटी क्या है कि ये वाली जो फोटोकॉपी है जिससे पीसीआर किया जाता है, ये थोड़ी कम एडवांस्ड है क्योंकि ये सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी करती है, मतलब सिर्फ डीएनए को ही जांच सकती है। लेकिन कोविड-19 वाला जो वायरस है उसमें तो आरएनए मेन है, मतलब ये वाली बीमारी ड्राइविंग लाइसेंस लेकर घूम रही है और ऐसे में आपका पीसीआर से काम नहीं चलेगा, रेगुलर फोटोकॉपी मशीन से काम नहीं चलेगा। तब आपको इसमें एक नया सिस्टम ऐड करना पड़ेगा और यही नया सिस्टम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर पाए वो आरटी-पीसीआर। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों करना होता है? क्योंकि ये प्रोसेस आरएनए को डीएनए में बदल देता है और उसके बाद से मशीन फिर से पुराने ढंग से काम करने लगती है। आप यूँ समझें कि अमूमन होता क्या है कि आधार कार्ड ले जाते हैं डीएल बनवाने के लिए, लेकिन आप डीएल लेके जाएं आधार कार्ड बनवाने के लिए, वैसे ही आरएनए लेकर जाएं डीएनए बनवाने के लिए। उसके लिए आरटी का प्रोसेस और बाकी पीसीआर का प्रोसेस। बायोलॉजी की दुनिया में ऐसा होता है। आमतौर पर डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। डीएनए को आरएनए में बदलने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ आरएनए को डीएनए में बदला जा रहा है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब पूरी आरटी-पीसीआर की टेस्ट प्रोसेस हमने समझा ली। फटाफट एक रिकैप करते हैं क्योंकि दोहराना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे बोर्ड एग्जाम होते थे तो मास्टर साहब कहते थे बेटा रिवाइज करते रहो। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए वायरस का जो ड्राइविंग लाइसेंस है यानी उसका जो आरएनए है उसको आधार कार्ड यानी कि डीएनए में बदला जाता है। वायरस के आरएनए को डीएनए में बदला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। और फिर ये जो आधार नया बन गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए इसकी फोटोकॉपी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसका पीसीआर टेस्ट करते हैं। ध्यान रखिए फोटोकॉपी तभी होगी जब सैंपल में कोरोना वायरस का पहचान पत्र पाया जाएगा। अगर नहीं होगा तो कॉपी तैयार नहीं होगी, यानी मशीन काम नहीं करेगी अगर कोरोना नेगेटिव है। और मशीन को कैसे पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्योंकि मशीन के पास कोरोना का जीनोम सीक्वेंस पहले से ही है, पहले से ही उसमें फीड कर दिया गया है। तो मशीन कई घंटे चलती है। अगर सैंपल पॉजिटिव हुआ तो बहुत सारी कॉपी बन गई और नहीं हुआ तो नहीं बनी, पर ये कई घंटे चलने के बाद पता चलता है। और ये टेस्ट क्या कहलाता है? फिर से रिवाइज करिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। लेकिन हमने फोटोकॉपी वाला एग्जाम्पल समझाया तो एक चीज़ मिस कर दी, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस में जो फोटोकॉपी वाला प्रोसेस है, कॉपी बनने का प्रोसेस है, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल की फोटोकॉपी तो उसकी तैयार नहीं होती। एक छोटे से हिस्से को कॉपी किया जाता है। वायरस का जेनेटिक कोड हमारे पहचान पत्र जितना छोटा होता नहीं, बहुत बड़ा होता है, इसलिए फोटोकॉपी उसके किसी एक छोटे से यूनिक हिस्से की होती है। यहाँ पर कीवर्ड है यूनिक, वो हिस्सा जो उस वायरस के अलावा किसी और में मौजूद नहीं होता। वायरस की जेनेटिक मटेरियल में कई ऐसे यूनिक हिस्से होते हैं। हर देश की स्वास्थ्य संस्था अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से फोटोकॉपी करने के लिए एक खास यूनिक हिस्से का चुनाव करती है। हो सकता है किसी देश में आधार कार्ड से जन्मतिथि फोटोकॉपी की जा रही हो सकता है किसी देश में आधार कार्ड से पता फोटोकॉपी किया जा रहा हो, या हो सकता है किसी देश में आधार कार्ड से फोटोकॉपी की जा रही हो तस्वीर। आईसीएमआर ने इंडिया की सारी लैब्स के लिए एक स्टैंडर्ड हिस्सा फिक्स कर दिया है। उसी हिस्से की फोटोकॉपी करके आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता है।
शायद थोड़ा सा आपको RT-PCR का खेल समझ में आ गया हो। बाकी आपको ज़्यादा समझना है, टेक्स्ट में बार बार पढ़ना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्ट में यानी लिखे हुए में ये पूरा खेल समझा दिया जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो आपने RT-PCR समझ लिया। अब बात करते हैं स्टार ऑफ द मोमेंट की, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये क्या है? RAT, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसके नाम की तरह इसके प्रोसेस, उसमें लगने वाला टाइम बहुत कम है। रैपिड, तेजी से होता है, 3-4 लाइन की प्रोसेस है और मिनटों का काम। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस टेस्ट के लिए अलग तरह का सैंपल लिया जाता है। जो पुराना लेकिन ठोस RT-PCR टेस्ट है उसमें नाक से बलगम और मुंह से बिल्कुल भीतर से सलाइवा लिया जाता है, लेकिन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में खून लिया जाता है, ब्लड सैंपल। और ये इसलिए कि एंटीबॉडी की मात्रा आपके खून में ज़्यादा होती है। ये एंटीबॉडी क्या होती है? इस शब्द में टेस्ट का पूरा सार छिपा है। जब वायरस हमारे शरीर के अंदर हमला करता है तो शरीर चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखता, इससे लड़ने के लिए सैनिक प्रोड्यूस करता है, और इन्हीं सैनिकों को बायोलॉजी में कहते हैं एंटीबॉडी। हर वायरस से लड़ने के लिए हमारा शरीर अलग तरह के एंटीबॉडीज तैयार करता है। किसी वायरस से लड़ने के लिए तलवार लिए घुड़सवार, किसी से लड़ने के लिए AK-47 लिए जाबाज। कुल मिलाकर कोरोना वायरस की ये जो बीमारी है कोविड-19, इसके घुसने पर शरीर में खास किस्म की एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। अगर ये कोरोना वायरस कभी भी किसी के शरीर में घुसा है तो शरीर के अंदर वो खास एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हमारे खून में वही एंटीबॉडीज तलाशता है। अगर एंटीबॉडीज खून में मौजूद हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, वरना नेगेटिव। और इसके लिए किसी लैब की या घंटों की ज़रूरत नहीं, ना ही इसे करने के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। इसे कोई भी घर बैठे एक छोटे से डिवाइस के जरिए मिनटों में कर सकता है। इसीलिए हमने RT-PCR को टेलीफोन बूथ कहा और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को मोबाइल फ़ोन कहा। लेकिन हमने आपको बताया था शुरुआत में कि इस मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। तो दिक्कत क्या है इस रैपिड टेस्ट में? दरअसल बात यह है कि शरीर में वायरस घुसने के बाद एक अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ दिन का वक्त लगता है, और एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाएं तो वायरस खत्म होने के बाद भी वो कुछ दिन तक हल्की मात्रा में शरीर में बनी रहती है। अब इससे दो गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ, आपको वायरस है आपके शरीर के अंदर, लेकिन अभी एंटीबॉडीज़ बनी नहीं, क्योंकि मैंने कहा कुछ दिन लगते हैं बनने में, तब आपका टेस्ट में रिजल्ट आएगा नेगेटिव, जबकि आपको कोरोना की ये बीमारी है। दूसरा केस, आपको कोरोना की बीमारी हुई और आप उससे दुरुस्त भी हो गए, लेकिन एंटीबॉडीज़ अभी भी शरीर में है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीमारी खत्म होने के बाद भी एंटीबॉडीज़ बचे रहते हैं। ऐसे केस में ये होगा कि आपके अंदर कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं, आप इससे ठीक हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो एक केस है जिसमें रिजल्ट नेगेटिव आया जबकि मरीज़ पॉजिटिव है, एक केस है जिसमें मरीज़ नेगेटिव है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसलिए इस टेस्ट को फाइनल और अल्टीमेट टेस्ट नहीं माना जाता। आप भी ये भूल मत करिएगा। ICMR ने, नियामक संस्था ने, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने की इजाज़त सिर्फ मास स्क्रीनिंग के लिए दी है, मतलब एक बहुत बड़े समूह में वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को चिन्हित करने के लिए। लेकिन उसमें जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, फाइनल रिजल्ट की घोषणा उनका RT-PCR टेस्ट करने के बाद होती है। मतलब एक किस्म की स्क्रीनिंग हो जाती है कि जो इतने सारे लोग हैं उसमें से कौन से लोग हैं जिनका कायदे से डिटेल में टेस्ट करना है। RT-PCR ज़्यादा महंगा, संसाधन ज़्यादा खर्च करने वाला और धीमा टेस्ट है, लेकिन पुख्ता है, रिजल्ट इसका पक्का होता है। जबकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट सटीक नहीं है, तेज़ है, सस्ता है, जन जन तक पहुंचने वाला है। और ICMR भारत में मरीजों को पहचानने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। ICMR अपने हिस्से का काम कर रहा है, आप अपने हिस्से का काम करिए। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ढंग से पालन करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई नहीं बचाएगा, कोई मान्यता, कोई विश्वास इस बीमारी से नहीं बचाएगा। लोग अपनी अपनी आस्थाओं का, अपने अपने ईश्वरों का, अल्लाह का, खुदा का हवाला दे रहे हैं। आपको साइंस बचाएगा। इसलिए लल्लन टॉप क्या कहता है? संस्कारी रहिए लेकिन साइंसकारी जरूर रहिए। देखते रहिए साइंसकारी। लल्लन टॉप की विज्ञान के विषयों पर पहल, आसान और रोचक ढंग से विज्ञान के जटिल मसलों को समझाने की कोशिश।